एक राजा जो कि बहुत ही ज्यादा प्रतापी होता है, जिसके प्रताप के चर्चे जगह जगह हुआ करते हैं, चारों तरफ उसका यश फैला होता है, लेकिन उसके साथ साथ वो बहुत बड़ा घमंडी होता है और घमंड के चलते हुए वो कई बार गलत निर्णय ले लेता है, जिसकी वजह से प्रजा भी बहुत ज़्यादा परेशान होती है, लेकिन प्रजा कुछ कह नहीं पाती। एक दिन का वाक्य होता है जब एक वृद्ध ब्राह्मण उसके पास अपनी बेटी की शादी के लिए कुछ सहायता मांगने के लिए जाता है। तो वृद्ध ब्राह्मण को देखकर राजा उससे कहने लगता है कि तुम्हें मेरी एक बात पूरी करनी होगी, जिसके लिए तुम्हें रात भर नदी के ठंडे जल में रहना होगा। अगर तुमने ये टास्क, ये काम पूरा कर लिया तो तुम्हें इसके बदले में मैं बहुत बड़ी इनाम दूंगा, तुम्हारी बेटी की शादी बड़े अच्छे से हो जाएगी। अब वृद्ध ब्राह्मण करे तो क्या करे, वो बहुत ही ज़्यादा परेशान रात को बेचारा नदी में जाकर ठंडे पानी में खड़ा हो जाता है और पूरी रात भर खड़ा होने के बाद जैसे ही अगली सुबह होती है तो राजा के पास पहुंच जाता है। और जब राजा से बातचीत करता है तो राजा उसे टाल मटोल देता है, उससे कहने लगता है कि तुमने यहाँ पर किसी न किसी तरह से ताप का सहारा लिया है, इसलिए मैं तुम्हें इनाम नहीं दे सकता। अब राजा का इस तरह का घमंड देखकर वो वृद्ध ब्राह्मण टूट जाता है, वहीं पर बैठकर रोने लगता है और रोते हुए अपने घर वापस चला जाता है। लेकिन 2 दिन के बाद उस राजा के साथ में कुछ ऐसा होता है कि राजा खुद अपनी बात पर पछतावा करने लगता है और उस वृद्ध ब्राह्मण को खुद अपने राजमहल में बुलाता है और वहां बुलाकर उसे बहुत ही ज़्यादा इनाम देता है और उसकी बेटी की शादी बड़े धूमधाम से कराता है। तो दोस्तों, ऐसा उस राजा के साथ में क्या हुआ था जिसकी वजह से उसने उस पंडित को वापस बुलाया था, जिसको उसने पहले धक्के मारकर वहां से भगा दिया था। आइए दोस्तों, जानते हैं पूरा मामला क्या था। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो मैं घटना आपको बताने जा रहा हूं, एक बहुत बड़े प्रतापी राजा की कहानी है, जो कि आज से काफ़ी समय पुरानी है, लेकिन कहानी ऐसी है, इसको आप एक बार सुनोगे तो आपको ये कहानी प्रेरणा भी देगी और एक बार आपको राजा के ऊपर गुस्सा भी आएगा। तो दोस्तों, कहानी स्टार्ट करते हैं। एक राजा जो कि बहुत ही प्रतापी होता है और प्रताप के चर्चे उसके जगह जगह फैले होते हैं। एक दिन एक बूढ़ा ब्राह्मण जो अपने हाथ पैरों से ढंग से चल भी नहीं पा रहा था और उस राजा के पास पहुंच जाता है और राजा से गुहार लगाने लगता है और कहने लगता है कि राजा साहब, मेरी बेटी की शादी है और मेरे पास में कुछ भी नहीं है, मुझे कुछ मदद दे दीजिए जिससे कि मेरी बेटी की शादी हो जाए। फिर राजा उससे कहता है कि मैं तुम्हें पैसे तो दे दूंगा, लेकिन उसके बदले में तुम्हें एक काम करना पड़ेगा। फिर वो वृद्ध ब्राह्मण उससे पूछता है कि महाराज, मुझे क्या करना होगा? तो राजा उसे बताता है कि तुम्हें पूरी रात भर इस नदी के ठंडे जल में खड़ा होना पड़ेगा। उसके बाद अगर सुबह तक तुम खड़े रह गए तो तुम्हें जो मांगोगे वो दिया जाएगा। अब वृद्ध ब्राह्मण सोचने के लिए मजबूर हो जाता है कि मैं करूं तो क्या करूं। फिर वो एक निर्णय लेता है और पूरी रात भर उस नदी के ठंडे जल में खड़ा रहता है। पूरी रात भर वो कपकपाता रहता है, कांपता रहता है, लेकिन दृढ़ निश्चय उसका होता है। सुबह तक वो ऐसे ही खड़ा रहता है। सुबह फिर राजा के दरबार में पहुंच जाता है। तो राजा उससे पूछते हैं कि तुम पूरी रात भर नदी में खड़े रहे, लेकिन तुम्हें ताप कैसे मिली? तुम वहां पर कैसे रह पाए? इतने ठंडे जल में किस तरह से तुम वहां रुके? फिर वो वृद्ध ब्राह्मण बताता है कि महाराज, मैं वहां पर आपके जो चिराग जल रहे हैं उनकी तरफ देखता रहा और पूरी रात मैंने उन चिरागों को देख देख कर निकाल दिया। उसी तरह से मैं वहाँ पर खड़ा रहा। फिर राजा उससे कहने लगता है कि तुमने तो बहुत गलत काम किया है, तुमने तो हमारे चिरागों से ताप ली है और उस ताप की वजह से तुम्हें गर्मी मिली है, जिस वजह से तुम नदी में खड़े हुए हो। तुमने बहुत ही गलत काम किया है, अब तुम्हें इनाम नहीं दी जाएगी। फिर धक्का मार के उस वृद्ध ब्राह्मण को वहाँ से निकाल दिया जाता है। राजा का इस तरह का घमंड देखकर जो वहाँ पर वजीर होता है वो एकदम से टूट जाता है, क्योंकि जो वजीर होता है वो शिव का परम भक्त होता है। अब वजीर ऐसी बातें सुनकर अपने घर चला जाता है और अगले दिन राजा की सभा में आने से मना कर देता है। अब राजा अपने दूतों को उसके पास भेजते हैं और कहते हैं कि वजीर को बुलाकर लेकर आओ, हमें सभा में कुछ चर्चा करनी है। लेकिन वजीर मना कर देता है कि मैं साहब खिचड़ी बना रहा हूं, जब तक मेरी खिचड़ी नहीं पकेगी तब तक मैं सभा में नहीं आ सकता, मुझे खिचड़ी बनाने दो।
वाक्य सुनकर एक बार के लिए राजा भी चौंक जाता है और सोचने लगता है कि ऐसी कौन सी खिचड़ी पक रही है जो कि पूरा दिन बीतने के बाद भी उसकी खिचड़ी नहीं पकी है। फिर अगले दिन राजा स्वयं उसके घर पर पहुंच जाता है तो देखता है कि एक हांडी जो कि पेड़ के ऊपर टकी हुई है और उसके नीचे धीमी धीमी आग जला रखी है, जो कि उससे उस हांडी की काफी ज्यादा दूरी होती है। अब राजा उससे कहने लगता है कि तुम तो मूर्ख प्राणी हो, तुम्हें पता नहीं कि इतनी दूरी से इस पर ताप कैसे आएगी, किस तरह से तुम्हारी ये खिचड़ी पकेगी। अब जो वजीर होता है कहने लगता है कि महाराज मैं क्षमा चाहता हूं, लेकिन ये मेरी खिचड़ी पक जाएगी, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन पक जरूर जाएगी। अब राजा उसका ऐसे ही वेट करता है, लेकिन थोड़ी देर बाद फिर उससे कहता है कि तुम मूर्ख हो। ही थोड़ी देर तक राजा सोचता है तो उसे वही वाक्य याद आ जाता है जो उसने वृद्ध ब्राह्मण के साथ में किया था कि वृद्ध ब्राह्मण जो चिराग होते हैं उनसे नदी में खड़े होकर कैसे ताप ले सकता है। फिर इधर जो हांडी देखी जाती है और आग की दूरी देखी जाती है, हांडी में कुछ भी हलचल नहीं होती। उसी तरह से उस राजा के दिमाग में बात बैठ जाती है कि जिस तरह से इस हांडी में आग से कुछ भी हलचल नहीं हो रही, क्योंकि हांडी की और आग की दूरी काफी ज्यादा है, इस वजह से ताप इसके पास पहुंच ही नहीं पा रही। उसका दिमाग एकदम से बदल जाता है और वह अपने आप पर पछतावा करने लगता है और कहने लगता है कि तुरंत ही उस वृद्ध ब्राह्मण को बुलाया जाए, उससे मुझे माफ़ी मांगनी है, मैंने बहुत बड़ा गलत काम किया है। फिर उस वृद्ध ब्राह्मण को बुलाया जाता है, बुलाकर राजा स्वयं उससे माफ़ी मांगते हैं और उससे कहते हैं कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, लेकिन मेरे वजीर ने ये सब काम करके मेरी आंखें खोल दी। उस वजीर का भी बहुत ज़्यादा धन्यवाद करता है और उस वृद्ध ब्राह्मण को बैठाकर उसे नहला धुलाकर उसे अच्छे कपड़े दान में देते हैं और उसके बाद उसकी बेटी की शादी बड़े धूमधाम से की जाती है। तो दोस्तों, यहाँ पर जो एक राजा इतना बड़ा क्रूर था, जो इतना बड़ा घमंडी था, उसका घमंड उसी का वजीर तोड़ देता है और घमंड टूटने के बाद वो इस तरह से घुटनों पर आ जाता है। तो दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का हमारा उद्देश्य बस यही है कि आप लोग भी इस तरह से जागरूक होइए कि किसी के साथ में भी अन्याय करना बहुत ही गलत है। अगर आप लोग किसी की मदद नहीं कर सकते तो किसी का इस तरह से अपमान करना भी आपको शोभा नहीं देता। दोस्तों, हो सके तो किसी दूसरे व्यक्ति की आप मदद जरूर करें, अगर आप सक्षम हैं तो उसकी सहायता जरूर करें। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मोड़ के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें और ऐसी घटनाओं से कुछ ना कुछ जरूर सीखें। दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी ये कहानियाँ अच्छी लगती हैं तो दोस्तों के साथ जरूर शेयर करके जाइए। दोस्तों, आप जहाँ भी रहें स्वस्थ रहें, सतर्क रहें, सावधान रहें और अपने आप को, अपने परिवार को जरूर बचा कर रखें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।